बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शहर कात में बारिशों का सिलसिला जारी है, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिशों का सिलसिला भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 7 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद, आगाह कीजिएगा। हल्की तो कहीं पर तेज़ और वक्फे वक्फे से बारिश की जा रही है। अगर इलाकों की बात करें तो सबसे ज़्यादा मलीर, गुलशन हदीद और कायदाबाद के इलाके में बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसकी 5.5 मिलीमीटर महकमा मौसमियात का कहना था कि बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा शहर के बेशतर इलाकों के अंदर जो है वो वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला भी जारी है। जिस दूसरी जानिब अगर देखें तो बारिश इतनी तवील बारिश होने के बाद जो है वो बिजली शेडिंग का भी सामना करना पड़ रहा है और तकरीबन 225 फीडर्स जो हैं वो के इलेक्ट्रिक के ट्रिप कर गए हैं। 1900 फीडर जो है वो शहर भर के अंदर काम करते हैं, जिसमें 225 फीडर ट्रिप कर गए हैं। जबकि ज़राए के इलेक्ट्रिक का कहना है कि अगर बारिश इस तरह होती रही तो मज़ीद फीडर्स भी जो है वो ट्रिप कर सकते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें साइट एरिया, हब, बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन के इलाके, जहाँ पर फॉल्ट्स के बाइस जो है वो केबल फॉल्ट्स के बाइस भी बिजली मुनक़ता है। यानी कि कराची के बेशतर इलाकों के अंदर जो है वो बिजली मुनक़ता हो गई है और तवील इस दौरानिए के बायस जो है शहरी शदीद परेशानी के अंदर मुब्तला। एक जानिब बारिश और दूसरी जानिब जो है वो बिजली का ना होना है। और अगर बारिश की बात करें तो बारिश इतनी नहीं कि शहर के किसी इलाके में कहीं पर जो है पानी खड़ा हुआ हो, लेकिन बारिश के बाद जो है मौसम ज़रूर खुशगवार हो गया है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो बिजली की जो अजियत है उससे दो चार है शहरी। और अगर बारिश के बारे में बताएं तो महकमा मौसमियात का कहना है कि कल सुबह तक ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। दूसरा स्पेल जो है वो कल शाम से होगा और यानी कि आज जो दोबारा शाम में दोबारा बारिश का सिलसिला जो शुरू होगा वो 7 जनवरी तक इसी तरह चलता रहेगा। और उसमें तकरीबन शहर के अंदर तेज़ बारिश भी मुतवक्के है और तेज़ हवाओं के साथ बारिश होगी और 75 मिलीमीटर बारिश तक जो है वो शहर में रिकॉर्ड की जा सकेगी। जदीद सिस्टम नस्ब करने के बाद जो है वो महकमा मौसमियात इस काबिल है कि कबल अज़ वक्त जो है वो पेशगोई करती है और उसके मुताबिक जो है वो बारिशें हो रही हैं शहर के अंदर। और शाम को बारिश शुरू होने वाली का सिलसिला अब भी जो है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जारी है, जिससे ठंड में भी खासा इजाफा हो गया है। शहरी जो है वो इस सर्दी से लुत्फ़अंदोज़, बारिश से मौसम तो हो ही रहे, लेकिन सर्दी में इजाफा होने के बायस जो है वो शहरी परेशानी में मुब्तला। एक जानिब बारिश, दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक की जानिब से फीडर्स का ट्रिप कर जाना और उसके बाद जो है सर्दी में भी इजाफा हो गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद कायम खान। कराची में बारिश के बाद मुतादिद इलाकों की बिजली बंद हो चुकी है। बारिश के बाद शहर में 225 के करीब फीडर्स बंद हो चुके हैं। अगर बारिश इसी तरह जारी रही तो मज़ीद फीडर्स बंद होने का खदशा सामने आ रहा है। मलीर, खोखरापार, नॉर्थ कराची, कुरंगी, औरंगी टाउन, स्कीम 33 समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बदस्तूर बंद है। बारिश के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर हो चुके हैं। मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस की 10 परवाज़ें मनसूख हो चुकी हैं। बारिश के बायस बिलावल भुट्टो का दौरा लाहौर भी मुतासर हो चुका है, जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी का तैयारा कराची से रवाना नहीं हो सका है। कराची में मौसम सरमा के दौरान कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश हुई। शहरियों ने बारिश से खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। शहर अकायद के मुख्तलिफ इलाकों में दोपहर से शुरू होने वाली बूंदाबानी शाम होते ही हल्की बारिश में तब्दील हो गई। सदर, नाज़ाबाद, लियाकताबाद, डिफेंस, क्लिफ्टन, कोरंगी, लांडी समेत बेशतर इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शहर का मौसम सुहाना हुआ तो शहरी भी इससे लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सड़कों पर निकल आए। अल्लाह की रहमत बरसी है, बहुत मज़ा आ रहा है, काफ़ी हम लोग घूम रहे हैं। इन्जॉय तो बहुत कर रहे हैं बारिश को, लेकिन सर्दी की वजह से गैस नहीं आ रही है, तो काफ़ी सालों के बाद सर्दियों में बारिश हुई है, हम काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है। कराची में सर्दी बहुत ओकेजनली आती है, लेकिन इस बार महसूस कर रहे हैं सर्दी भी, और बारिश बहुत अच्छी लग रही है हमें। दूसरी जानिब हल्की बारिश के बावजूद सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे ट्रैफिक निज़ाम शदीद मुतासिर हुआ। शारा फैसल, यूनिवर्सिटी रोड, गुलबाई, पराचा चौक पर ट्रैफिक का शदीद दबाव दिखाई दिया। इसके अलावा बलोच पुल से कोरंगी और स्टार गेट से डिग रोड तक ट्रैफिक जाम रहा। उधर महकमा मौसमियात ने बारिश से मुतल्लिक कराची वालों को खबरदार कर दिया। बताया कि बरसात का नया सिलसिला 7 जनवरी तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि तेज सर्द हवाएं भी चल सकती हैं।
शहर कायद में बारिश की पेशगोई के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जबकि सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम है और छोटे नालों में तुगयानी का भी खदशा है। शहर कायद में बारिश की पेशगोई के बाद बड़े नालों की सफाई तो जारी है, लेकिन छोटे नाले ताहाल सफाई के मुंतजिर हैं। पानी ओवरफ्लो होने के सबब मंजूर कॉलोनी की सड़क पर सीवरेज का पानी जमा है। ये कम से कम 3 से 4 महीने हो गए। ये आगे सारे दुकानदार हैं, दुकानदार परेशान है। ये आप देखें, ये मिट्टी डाल के अपनी मदद आप लोगों ने करा हुआ, लोग मलबा डलवा रहे हैं। आगे मदारिस है, 3 मसाजिद हैं, इधर 400 बच्चा मदरसे में पढ़ता है, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। मदरसे में नमाज लोग पढ़ने आते हैं, उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। ये नाला देखें, ये नाला ये भरता रहता है, ये हर मरतबा बारिश के अंदर यही प्रॉब्लम होती है। और ये जो फुटपाथ है देखें ना, यहाँ तक पानी आ जाएगा इसका, ये भर जाता है, ये दुकानों के अंदर भर जाता है, घर के अंदर पूरा भर जाता है पानी। ये और तक बढ़ेगा, अभी तो कि कम हो गया है। अभी जब बारिश आएगी तो उसका क्या हाल होगा ये देखें जरा आप। सड़क पर जमा पानी के बाइस मंजूर कॉलोनी की सड़कें किसी तालाब का मंजर पेश कर रही हैं, जबकि गंदे पानी के बाइस इलाका मकीनों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि इंतजामिया ने जल्द छोटे नालों पर काम नहीं किया तो हमारी मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। शहर में तूफानी बारिश की पेशगोई के पेश नज़र ट्रैफिक पुलिस ने रेन इमरजेंसी प्लान नाफिज करते हुए तमाम ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की छुट्टियों को मनसूख कर दिया है। डीआईजी ट्रैफिक के मुताबिक मुमकिन तूफानी बारिश के शहर में तमाम एसएसपीज़ और स्टाफ को हुक्म दिया है कि वो सड़कों पर रहें और अपने साथ रिफ्लेक्टर्स, लाइट्स, लिफ्टर्स और क्रेन रखें। पानी जमा होने, हादसात और ट्रैफिक जैम की इत्तला फौरी तौर पर ट्रैफिक कंट्रोल को दी जाए। कराची पुलिस चीफ इमरान याकूब मिन्हास ने मुमकिन बारिशों के पेश नज़र शहर के तमाम कमांडिंग अफसरान, डीएसपीज़, एसएचओज़ और एसओज़ को 7 जनवरी तक सड़कों पर स्टाफ के हमरा रहने का हुक्म दे दिया है। कराची पुलिस के ऑपरेशन और ट्रैफिक में तैनात अफसरान और एहलकारों को उनकी जाए तैनाती वाले इलाकों में मौजूद रहने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। कराची की आवाम के लिए बिजली महंगी, माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी करने की मंजूरी दी गई है। अक्टूबर के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली 1 रुपये 7 पैसे महंगी हुई। शहरियों पर 1 अरब 91 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। वसूली जनवरी के बिलों में की जाएगी, जिसका बाकायदा तौर पर नेपरा ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नए साल पर एक और नया तोहफा, दूध की कीमत 140 रुपये तक पहुंच चुकी है, जबकि सरकारी कीमत 120 रुपये पर बराजमान है। नया साल भी आवाम के लिए बदहाल, दूध जैसी बुनियादी जरूरत भी गरीब की पहुंच से दूर। दूध फरोशों ने जिले इंतजामिया के अहकामात रौंद डाले। दूध की सरकारी कीमत 120 रुपए लीटर मुकर्रर हुए 2 माह गुजर गए, लेकिन दूध 140 रुपए फी लीटर पर ही फरोख्त किया जा रहा है। शहरी कहते हैं अगर हुकूमत और इंतजामिया थोड़ी जुर्रत तो दिखाए, अपने ऐलानात पर ही अमल दरामद कराए। मानते ही नहीं है कोई हुकूमत की, सब अपनी मनमानी करते हैं, जिसकी मर्जी है जिस तरह रेट लगाए बेच रहा है। हुकूमत की कोई नहीं सुन रहा, हुकूमत क्या करेगी, सुन ही कोई नहीं रहा। हर दुकान पे अपना अपना रेट चल रहा है, जिस दुकान पे जाओ उसका अपना रेट, अपनी मर्जी है। दूध की कीमतों में इजाफे के बाद दूध से बनने वाली दीगर अशिया की कीमतें भी महंगी होने से बराह रास्त गरीब आवाम पर बोझ पड़ेगा। कैमरामैन सज्जाद कैमरा, बसीम फखा, सिटी 21 न्यूज़। हुकूमत की जानिब से कायम किए गए यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत मामूल बन चुकी है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हुकाम की गफलत के बायस शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर शेल्फ खाली हैं और अशिया मुकर्रर मिकदार से कम दिखाई देती हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी, तेल भी किल्लत का सामना है। ज़राए के मुताबिक साल के अख्ताम पर कंपनियों की क्लोजिंग के बायस अशिया की किल्लत का सामना है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और नए टैक्सों के बायस गुड्स ट्रांसपोर्ट परेशान है। सदर कराची गुड्स ट्रांसपोर्ट कैरियर एसोसिएशन राना असलम कहते हैं कि कारोबार बंद करने पर मजबूर हो रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान हो गए। सदर कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन राना असलम कहते हैं ट्रांसपोर्ट कारोबार बंद करने पर मजबूर हैं। हुकूमती वुज़रा झूठ बोलते हैं कि आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। कम से कम तेल की कीमतें तो न बढ़ाएं, और इतनी डिटेल से झूठ बोला जा रहा है कि तेल की कीमतें आलमी मंडी में बढ़ गई हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो हमें ये तो बता दें कि आप आलमी मंडी के मुताबिक चल रहे हैं या अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट को इस हद तक आपने दीवार पे लगा दिया है कि आप ट्रांसपोर्ट चलने के काबिल नहीं है। राना असलम का कहना है कि ट्रांसपोर्ट निज़ाम मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मगर बदकिस्मती से इस पर तवज्जो नहीं दी जा रही। आजकल तो ऐसा है कि हमारे जो मुलाजमीन है वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चों की फीसें पूरी नहीं हो रही, बिजली के बिल नहीं दे पा रहे। तो ट्रांसपोर्ट एक पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है
और इस सेक्टर को जानबूझकर हुकूमत जो है वो प्रॉब्लम कर रही है इसके में। सदर गुड्स कैरियर एसोसिएशन का कहना है कि रिम, टायर, स्पेयर पार्ट्स टैक्स लगने के बायस 10-10 गुना महंगे हो गए हैं। हुकूमत फौरन ट्रांसपोर्टर्स के लिए आसानी के इकदाम करे। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। गैस बहरान में कोई कमी नहीं आई। साइट एसोसिएशन ट्रेड इंडस्ट्री के सदर अब्दुल रशीद ने कहा है कि गैस लोड मैनेजमेंट के बावजूद साइट इंडस्ट्रियल एरिया में प्रेशर न होने के बराबर है। जी, साइट इंडस्ट्रियल एरिया में गैस की बंदिश से बहुत बड़ा बहरान पैदा हो रहा है। बरामदी आर्डर जो है हमारे मनसूख होने का अंदेशा हो गया है और जो कोविड की वजह से हमारे पास बरामदी ऑर्डर इंडिया से ट्रांसफ़र हुए थे, अब वो आर्डर जो है अगर मनसूख हो गए तो ये सारे जो ऑर्डर्स हैं ये हमारे इंडिया और बांग्लादेश को चले जाएंगे। और यहाँ पर एमडी साइट ने जो वादा किया था कि 1 दिन की बंदिश के बाद हम रेगुलर जो है गैस देंगे, पर गैस हमें मिल नहीं रही है। 16-16 घंटे हमारी फैक्ट्रियाँ बंद होती हैं, 8 घंटे हमें गैस मिलती है, उसमें भी प्रेशर बराबर नहीं होता। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपील करता हूँ कि वो इस बहरान का फौरी तौर पर नोटिस लें और गैस की फराहमी को यकीनी बनाएँ। शहर में कोरोना ने फिर ख़तरे की घंटी बजा दी है। 5वीं लहर की शिद्दत में तेज़ी से इजाफा होने लगा है। तिब्बी माहिरीन ने एहतियात को बीमारी से बचाव का वाहिद हल करार दे दिया। ओमिक्रॉन जो है ये कोरोना का ही एक वेरिएंट है, ये उसका तसलसल है। और जिससे पहले कि डेल्टा की एक लहर आई थी, उससे पहले दूसरी लहर आई थी, तो न ये पहली लहर है, मतलब ये जो अभी जो लहर आई है, और न ये आखिरी लहर है। जहाँ तक उसका ताल्लुक़ है कि हम कैसे हिफाजत हो सकती है, तो बुनियादी SOPs जो है ना, जो बुनियादी SOPs हैं वो कोरोना के जो पहले बताए गए हैं और जिस पे लोगों ने अमल किया है पूरी दुनिया ने, वही मतलब है कि चलते रहेंगे जब तक कि ये इसके दूसरे वेरिएंट खुदा न करे आते रहेंगे, या जब तक ये चलता रहेगा। वही आपने SOPs हैं उसके, वही आपने फासला रखना है, वही आपने मास्क पहनना है, वही आपने हाथ धोने हैं, वही आपने मिलजुल। लेकिन जो लोग इसमें मुब्तला हो रहे हैं उनको उसी तरह क्वारंटाइन करें। और दूसरी बात यह है कि वैक्सीन ने काफ़ी हद तक जो है लोगों को पहुँचाया है, फैज़ पहुँचाया है। लिहाजा जिस तरीके से वैक्सीन लोगों ने पहले लगवाई है, वैक्सीन भी लगवाएं और उसका बूस्टर डोज भी लगवाएं। वज़ीर तवानाई इम्तियाज़ शेख ने कहा है कि कराची के बाद मानझिंड में भी 50 मेगावाट सोलर सिस्टम की तनसीब कर रहे हैं और मनसूबे में सिंध हुकूमत सरमायाकारी करेगा, जिससे $1.5 मिलियन का मुनाफा हासिल होगा। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख की ज़ेर सदारत इजलास में मानझिंड सोलर पार्क मनसूबे की पेशरफ्त और ज़मीन की मुंतकली के मामलात पर तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने क्राइम रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ़द से मुलाकात की है। इमरान इस्माइल का कहना है कि कराची में क्राइम रिपोर्टर्स ने अपनी जान को ख़तरे में डालकर हक़ाइक़ सामने लाने में अहम किरदार अदा किया है। वज़ीर आज़म से क्राइम रिपोर्टर्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड और रिहायशी स्कीम पर भी बात करूँगा। घरेलू टूटकों और लजीज खानों से मकबूलियत हासिल करने वाली जुबैदा आपा को दुनिया से रुखसत हुए 4 बरस बीत गए। चिकनी जिल्द हो या खुश्क पाँव और रूखे बाल या फिर बावर्ची खाने के कैबिनेट्स में कीड़े मकोड़े, जुबैदा आपा के टोट के आज भी कार आमद हैं। जुबैदा तारिक इलियास 4 अप्रैल 1945 को हैदराबाद दक्कन में पैदा हुई और क़याम पाकिस्तान के बाद उनके घर वालों ने कराची में रिहाइश इख्तियार की। उनका ताल्लुक अदबी और फनकार घराने से था, जबकि वो मारूफ दानिश्वर और ड्रामा निगार अनवर मकसूद फातिमा सुरैया बजिया की बहन थी। जुबैदा तारिक को लोग ज्यादातर जुबैदा आपा के नाम से जानते थे और उनके घरेलू टोटके और मजे मजे के खानों की तरकीबों पर मुश्तमिल कुतुब भी शाया हो चुकी हैं। जुबैदा आपा तकरीबन 4000 टीवी शोज की मेजबानी भी कर चुकी हैं और पाकिस्तान की खवातीन घरेलू टोटकों और खानों की तरकीबों में उनकी बहुत पैरवी किया करती हैं। जुबैदा आपा 4 जनवरी 2018 को 72 बरस की उम्र में कराची में हरकत कल्ब बंद होने की वजह से इस दुनिया फानी से कूच कर गई थी। DMC सेंट्रल की जानिब से गुले दाऊदी की नुमाइश का इनेकाद किया गया है। फेडरल बी एरिया में वाक़ तालीमी बाग में सजा खूबसूरत रंग बिरंगा फूलों का मेला 3 रोज़ जारी रहेगा। मौसम बहार की हल्की सर्द शाम, रंग, खुशबू, खूबसूरती और नाजुक एहसास, फूलों की यही तो है पहचान। कराची ना सिर्फ जगमगाता है बल्कि महकता भी है। फेडरल बी एरिया के तालीमी बाग में गुले दाऊदी के 35,000 से जायद फूलों ने अपनी रंगत और खुशबू से फिजा को मुअत्तर कर दिया। नुमाइश का इफ्तिताह एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब ने। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि शहर की सकाफती सरगर्मियाँ बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची की आवाम के लिए एक बड़ी अच्छी तफरी फैसिलिटी इस्टेब्लिश की है, तो मैं आप सबको इनवाइट करूंगा और इंशाल्लाह इसी तरीके से ये बेहतरी का सफ़र, ये
डेवलपमेंट का सफ़र, ये चीज़ों को ठीक करने का सफ़र जारी और सारी रहेगा। रंग बिरंगे फूलों ने माहौल को मजीद दिलकश बना दिया। देखने वालों को हसीन नज़ारे ने अपनी तरफ खींच लिया। अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है, बारिश भी हो रही है आज। ऐसा होते रहना चाहिए, एक दिन नहीं, हर रोज़ होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए। सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त हैं और लोगों के लिए बड़ा एक हेल्दी इन्वायरमेंट है, एक हेल्दी डिस्कशन है। अभी आपने देखा होगा बैरिस्टर साहब भी आए थे, तो बहुत सारी चीज़ें ज़बरदस्त रहीं। गुल दाऊदी मौसम सरमा का फूल है और शहरियों को अपनी जानिब मुतवज्जा करता है, जबकि फूलों का यह मेला 3 रोज तक जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद फरहान के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21 न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।